वेलकम टू ज्ञान संधि। आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं एंड इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अ वेरी पॉपुलर ग्रीडी एल्गोरिथम प्रॉब्लम विच इज़ जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन। बेसिकली सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को समझने वाले हैं कि जॉब सीक्वेंसिंग की प्रॉब्लम क्या होती है। उसके बाद उसका लॉजिक देखेंगे एंड देन विल रन द पाइथन कोड टू सी हाउ इट वर्क्स। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड इट्स प्रॉब्लम। जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम सेज दैट वी हैव फ्यू जॉब्स। हमारे पास ये ऐसे फ्यू जॉब्स होते हैं एंड हर जॉब के पास दो चीज़ें होती है विच इज़ डेडलाइन और दूसरा है प्रॉफिट। और हमें उन जॉब्स को इस वे में अरेंज करना है कि वो फिनिश करे, लाइक सारी जॉब्स फिनिश करे ऑन और बिफोर इट्स डेडलाइन एंड द टोटल प्रॉफिट जो हो वो तुम्हारा मैक्सिमम हो, प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए बेसिकली। और जॉब्स ऐसे अरेंज करने हैं हमें सीक्वेंस में कि सारी जॉब्स जो उनकी डेडलाइन है उससे पहले या उसी डेडलाइन में ख़त्म हो कैसे। तो उसके लिए कुछ अजम्पशंस होते हैं, तो वो अजम्पशंस हम देख लेते हैं। तो अजम्पशंस, तीन अजम्पशंस किए जाते हैं विच इज़ यूनिप्रोसेसर। यूनिप्रोसेसर का मतलब है, अभी यहाँ पे जैसे जॉब्स की बात की जा रही है तो इसको रियल वर्ल्ड में देखा जाए, अगर देखो तो इसको ऐसे कंसिडर करो कि एक ही पर्सन है और 5 जॉब्स दे के रखे हैं, तो उस एक पर्सन को ही 5 जॉब्स करने हैं। हम 5 लोग को इंडिविजुअल जॉब्स असाइन करके पैरेलली काम नहीं करा सकते। तो उस वे में वो एक पर्सन कैसे उसको सीक्वेंस में लाएगा उस 5 जॉब्स को, वो हमें देखना है। तो इट इज़ यूनिप्रोसेसर। सेकेंड है नो प्रियम्पशन। नो प्रियम्पशन का बेसिकली मतलब होता है कि एक जॉब कंप्लीट हुई उसके बाद ही दूसरा रन करेगा। ऐसा नहीं है कि एक को आधे में छोड़ा एंड दूसरे को कंटिन्यू किया एंड देन बाकी का बाद में कंप्लीट हुआ। उसके बाद है एवरी जॉब टेक्स 1 यूनिट ऑफ टाइम। हर जॉब के पास 1 यूनिट ऑफ टाइम है। अब ये 1 यूनिट 1 मंथ हो सकती है, 1 डे हो सकती है, वो तुम कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद लेट्स सी कि जॉब हर जॉब के पास क्या होता है। तो हर जॉब के पास 3 चीज़ें हैं बेसिकली। एक है जॉब आईडी J1 J2 एनीथिंग, फिर डेडलाइन बाय व्हेन इट मस्ट बी डन, मतलब कितने डेडलाइन बेसिकली देके रखे कि इधर तक इतने टाइम तक इसका ये काम होना ही चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब हाउ मच वी अर्न इफ वी कंप्लीट इट, कितना तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा उससे। So we want to schedule this job so that no two jobs overlap. Each job finish करेगा before और on its deadline and total profit जो है तुम्हारा maximum होना चाहिए, जो हमने पहले भी देखा है। तो हम इसको सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। कंसिडर करो तुम्हारे पास ये 5 जॉब्स है। इन 5 जॉब्स की तुम्हें डेडलाइन दे के रखी है एंड प्रॉफिट दे के रखा है। तो बेसिकली ये वर्क कैसे करता है इसमें ग्रीडी अप्रोच, कि तुम्हें सबसे पहले प्रॉफिट को देखना है। जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट है उसके तुम जॉब को कंसीडर करोगे उसके डेडलाइन को देख के। सबसे पहले मैं डेडलाइन का मतलब समझा देती हूँ। अगर यहाँ पे सपोज 3 लिखा है या 1 लिखा है, 2 लिखा है, तो इसका मतलब है अभी सपोज 3 लिखा है तो 3 का मतलब क्या है, ये तुम्हारा इसका मतलब है कि जो जॉब है वो तुम्हारे फर्स्ट यूनिट पे भी रन कर सकता है, सेकंड स्लॉट पे भी रन कर सकता है एंड थर्ड स्लॉट में भी अवेलेबल हो सकता है। लाइक ये तीनों जगह पे अवेलेबल है। 1 का मतलब होता है कि इसको तुम फर्स्ट जो स्लॉट होगा या फर्स्ट जो मंथ होगा उसमें ही यू हैव टू कंप्लीट इट। अगर 2 देखे रखा है मतलब तुम उसको फर्स्ट मंथ में यूज़ कर सकते हो एज वेल एज तुम सेकेंड मंथ में उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो इन डेडलाइंस के मतलब बेसिकली ये होता है। तो सबसे पहले हमें डेडलाइन में मैक्सिमम डेडलाइन को फाइंड करना है। तो इसमें मैक्सिमम डेडलाइन है 3। तुम 3 स्लॉट बना के रखोगे 1 2 3। उसके बाद तुम्हें देखने हैं प्रॉफिट को। तो सबसे पहले यू विल सी द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है 100। अब 100 की जो डेडलाइन है वो है 2। और अब तुम्हें क्या करना है, तुम फर्स्ट से शुरू नहीं करोगे बल्कि तुम जितना उसको तुम दूर रख सकते हो उतना तुम्हें रखना है। तो इफ उसकी डेडलाइन 2 है तो या तो ये 1 पे हो सकता है, या तो तुम इसको फर्स्ट स्लॉट में रख सकते हो, या तो इसको तुम सेकेंड स्लॉट में रख सकते हो। तो जो ये मैक्सिमम जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक तुम्हें उसको रखना है। तो ये मैक्सिमम 2 तक जा सकता है तो 2 में J1 डाल दो। उसके बाद तुम नेक्स्ट मैक्सिमम प्रॉफिट को देखो विच इज़ 27। 27 का जो डेडलाइन J3 जॉब है उसके अंदर एंड उसकी डेडलाइन है 2।
मतलब ये या तो 1 में हो सकती है या तो 2 में हो सकती है। 2 इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय J1, तो हम उसको J3 को 1 में डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मैक्सिमम है तुम्हारा 25, पर उसकी डेडलाइन 1 है जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो चुकी है, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद 19, यहाँ पे भी इसकी डेडलाइन J2 की 1 है और 1 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। देन कम्स 15, जहाँ पे J5 की डेडलाइन 3 है और 3 का जो स्लॉट है वो हमारे पास अवेलेबल है। लाइक ये 3 है तो मतलब J5 1 में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, पर 1 एंड 2 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है और 3 का स्पेस ये यूज़ कर सकता है। दैट्स वाई हमने J5 में 3 को डाला है। तो इसकी जो सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, इसकी होगी J3, J1 एंड J5, एंड उसका जो प्रॉफिट होगा इन सबको ऐड करके 142 आता है। तो इस ही वे में तुमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। अगर तुम जिसकी प्रॉफिट ज़्यादा है एंड डेडलाइन भी ज़्यादा है उसको अगर तुम पहले स्लॉट में ही डाल रहे हो, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारी प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं मिलेगी, स्लॉट भी तुम्हारे वेकेंट हो सकते हैं। तो ये सारे इशू होते हैं। एंड अब तुमने लॉजिक समझ लिया। अब इसको बेसिकली हम करते कैसे हैं, तो इसकी एक सीक्वेंस होती है। एल्गोरिदम बेसिकली हम देखते हैं, तो एल्गोरिदम में सबसे पहले तुम्हें प्रॉफिट को अरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करोगे तो उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो n log n होगा। एंड उसके बाद तुम्हें मैक्सिमम प्रॉफिट डेडलाइन निकालनी है, वो डेडलाइन को यूज़ करेंगे टू क्रिएट द स्लॉट्स। तो उससे जैसे कि तुमने यहाँ पे मैक्सिमम निकाला, मैक्सिमम क्या आया 3, तो 3 स्लॉट्स ही बनेंगे। एंड उस वे में देन लीनियर सर्च तुम लगाओगे टू प्लेस द जॉब्स। एंड अब हम कोड देखते हैं, पाइथन कोड, एंड उसके आउटपुट को भी देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। सो कोड में हमें एक क्लास क्रिएट करनी है जिसका नाम है जॉब, और जॉब के अंदर जैसे हमने देखा था 3 चीज़ें मेन होती है, विच इज़ जॉब आईडी, जॉब की डेडलाइन एंड जॉब का प्रॉफिट। सो इन सब चीज़ों को यू हैव टू डिफाइन जॉब क्लास के अंदर, और ये जॉब क्लास की जो इनिट फंक्शन है उसके अंदर। उसके बाद जॉब सीक्वेंसिंग का फंक्शन है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला था तुम प्रॉफिट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे। सो तुम्हें यहाँ पे प्रॉफिट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ताकि तुमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, एंड उसके डेडलाइन को तुम देख के वर्क कर सकते हो और लूप में रन करोगे। उसके बाद तुम मैक्सिमम डेडलाइन निकालोगे। सो मैक्सिमम डेडलाइन उसके लिए कि तुम बेसिकली स्लॉट्स अरेंज कर सकोगे, कितने मैक्सिमम स्लॉट्स होंगे। और हमारे एग्जाम्पल में 3 मैक्सिमम था, तो इसके लिए मैक्सिमम निकाल के हमने 3 स्लॉट्स बनाए। उसके बाद तुम्हें स्लॉट्स को इनिशियलाइज करना है। पहले तो कुछ नहीं था, उसमें तुम्हें जो मैक्सिमम मिला +1 उसको तुम अरेंज करोगे बिकॉज वो 0 से स्टार्ट होगा। एंड टोटल प्रॉफिट को तुमने 0 कर दिया है ताकि कोई गार्बेज वैल्यू ना क्रिएट हो। फिर नॉर्मल तुम्हें लीनियर सर्च लगाना है जहाँ पे तुम सबसे पहले पहली जॉब को ले रहे हो एंड स्लॉट्स में रन करवा रहे हो, और ये तुम्हारा डिक्रीजिंग वे में रन कर रहा है क्योंकि तुम्हारा जो मैक्सिमम स्लॉट होगा वहाँ से लेकर 0 स्लॉट तक, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जिसका स्लॉट अगर सपोज 3 है या कितना भी स्लॉट है, डेडलाइन है, तो उसकी जो मैक्सिमम दूर तक वो जा सकता है उसको कंसीडर करो, पहले ही उसको ना डाले, क्योंकि फिर तुमको मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं मिलेगा। एंड वहाँ से लेके सपोज 3 है तो 3 से 0 तक तुम्हें रन करना है और स्टेप को -1 कर दिया। उसके बाद तुम उस स्लॉट में चेक करोगे कि क्या वो स्लॉट एम्प्टी है। इफ़ हाँ एम्प्टी है तो उसमें वो जॉब आईडी डाल दो एंड उस जॉब का जो प्रॉफिट है वो तुम्हारे टोटल प्रॉफिट में ऐड कर दो। इफ़ नॉट तो दूसरे स्लॉट में जाके देखो। एंड ये इसी वे में ये लूप रन होगा फॉर ईच जॉब, एंड उसके बाद हमें हमारा स्केड्यूल्ड जॉब लाइक अरेंज हो जाएगा। एंड देन वी हैव टू डिस्प्ले दिस स्केड्यूल्ड जॉब एंड उसका टोटल प्रॉफिट भी। सो दिस इज सिंपल, तुम जॉब में स्लॉट्स को रन करवा रहे हो, यानी यू आर जस्ट प्रिंटिंग द स्केड्यूल्ड स्लॉट्स, तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा एंड देन तुम्हारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पे तुम यूज़र का इनपुट भी दे सकते हो, मैंने अभी के लिए बस ऐसी डमी सा इनपुट दे दिया है, एंड ये सेम है इनपुट जो हमने एग्जाम्पल में देखा था। एंड उसके बाद अब हम रन करेंगे, इसको रन करके यू कैन सी कि सेम आउटपुट आया है J3, J1 एंड J5 जो हमने एग्जाम्पल में देखा था, एंड प्रॉफिट उसका 142 है। So and that's it. We just implemented the job sequencing with deadline problem using greedy algorithm in Python. If you found this helpful, don't forget to like, share and subscribe to Gyan Sandeep. Thank you.